क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर 15 मई से 3 जून तक के होंगे। स्टेट के करंट अफेयर इसमें संग्रहित हैं। राज्य में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया 1 से 3 जून तक, जो कि रायगढ़ में हुआ, जिसकी थीम थी अरण्यकांड। इसमें इम्पोर्टेंट 1 से 3 जून और रायगढ़, और इसकी थीम अरण्यकांड इम्पोर्टेंट है। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त जो हैं वो है श्री ठाकुर राम सिंह, और सचिव जो हैं इसके श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए, डिग्रीधारी युवकों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर शासन द्वारा दिया जा रहा है, जिसका नाम है ट्यूलिप इंटर्नशिप। ये इंजीनियरिंग डिग्रियों के लिए है, जिसकी साइट ये है। ये इसमें इंजीनियरिंग डिग्री ही अप्लाई कर पाएंगे, और इसकी इंटर्नशिप की साइट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर आता है मुख्यमंत्री मितान योजना, इस अंतर्गत नगर पालिकाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 14 नगर पालिका निगम हैं, जिसमें शासकीय रूप से दस्तावेज और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अभी तक से 92,000 लोगों को दस्तावेज दिए गए हैं, जिसका टोल फ्री नंबर 14545 है। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 169 नगरीय निकाय हैं, और इस नगरीय निकायों में 195 दुकानें शामिल किए गए हैं, जिसके अंतर्गत गंभीर बीमारियां की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम, इसको न्यूनतम 50% डिस्काउंट पे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य के विषय में बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इस विषय में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुलभ स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत अभी तक से 49,05,123 लोगों का सुविधा मिली हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है जैविक खाद। जैविक खाद में अभी तक से जो सबसे अग्रणी जिला है वो है बरदुल्ला गौठान, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का यह स्थान है। एक बोरी में जैविक खाद में 30 किलो खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मात्रक एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन लाइफ अभियान। यह अभियान 30 मई से 5 जून तक चलाया गया दंतेवाड़ा में। इसका मोटिव था पर्यावरण संरक्षण को के लिए था। ठीक है, इसके अंतर्गत मृदा हेल्थ, जैविक खेती, कृषि अवशेष एवं जैविक खाद के संबंध में यह मिशन लाइफ अभियान चलाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महत्वाकांक्षी योजना, कौन सी योजना? महत्वाकांक्षी योजना के तहत महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क रीपा के तहत 14 रीपा ग्राम पंचायतों, कितने ग्राम पंचायतों? 14 ग्राम पंचायतों में उत्पादों का निर्माण हो रहा है। इसके अंतर्गत जूट के बैग, कोसा के कपड़े, टेराकोटा, जौ फूल चावल, रागी के उत्पाद, बांस शिल्प, मसाले, रेडी टू ईट, गोबर पैंट, संबलपुरी साड़ी एवं कपड़े, डोकरा आर्ट, अचार, बड़ी, पापड़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इत्यादि शामिल हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क रीपा में चैटबोट एक ऐप की मदद से, जो कि व्हाट्सएप की तरह काम करेगा, इसकी बोट ऐप की मदद से ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा और पेमेंट किया जाएगा। रीपा में उत्पादित सभी सामग्रियों का ऑनलाइन बाजार जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी ग्राहकों को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर, ये इंपॉर्टेंट है, 2 रुपये किलो की दर से गोबर और 4 रुपये किलो की दर से गौमूत्र खरीदी जा रही है। ठीक है, और गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट, जो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ गोबर से बनाया जा रहा है वर्मी कंपोस्ट, और गौमूत्र से जैविक कीटनाशक ब्रह्मास्त्र। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है किससे क्या बनाया जा रहा है, एवं फसल वृद्धि वर्धक जीवामृत तैयार किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कांकेर विकासखंड के पोटे गांव एवं चरामा विकासखंड के भिरोत गौठान में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। कहाँ खरीदी की जा रही है? कांकेर विकासखंड के
पोटेगांव और चरामा विकासखंड में के भीरोद गोठान में खरीदी जा रही है। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं द्वारा 7,268 लीटर गौमूत्र खरीद कर 3,634 लीटर ब्रह्मास्त्र तैयार किए गए हैं। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कांकेर विकासखंड है। ठीक है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अभी तक से पोटेगांव गौठान में 1,81,700 रुपये की आमदनी हुई है। वहीं चरामा विकासखंड के भीरोद गौठान में 1,73,450 रुपये की आमदनी अर्जित की गई है। पोटेगांव, यहाँ पर ये गौठान का नाम इम्पोर्टेंट है, पोटेगांव, और दूसरा है चरामा विकासखंड के भीरोद गौठान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एथेनॉल प्लांट। प्रदेश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कोंडागांव के कोकड़ी में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? कोंडागांव के कोकड़ी में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर बस्तर अंचल से उत्पादित मक्के की प्रोसेसिंग से करके एथेनॉल तैयार किया जाएगा। किसकी प्रोसेसिंग से? मक्के की प्रोसेसिंग से यहाँ पर एथेनॉल तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग पेट्रोल मिश्रित ईंधन के रूप में किया जाएगा भविष्य में। एथेनॉल प्लांट जो कि बस्तर अंचल के मक्का उत्पादक लगभग 60 से 70 हज़ार किसानों को लाभान्वित करेंगे। ठीक है, इस प्लांट में एथेनॉल प्लांट से 60 से 70 हज़ार किसान अभी तक से लाभान्वित हुए हैं और इस प्लांट की मदद से बड़े पैमाने पे बस्तर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन लाइफ अभियान। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर 30 मई से 5 जून तक मिशन लाइफ अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन पर्यावरण संबंधी सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है ये 31 मई को। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत विभागीय संचार संधारण संभाग बेमेतरा के अंतर्गत नांदघाट वितरण केंद्र ग्राम मालदा खपरी में 3.15 MVA की क्षमता के 3311 के KVA विद्युत उपकेंद्र को ऊर्जित किया गया है। कहाँ ऊर्जित किया गया है? यह दुर्ग क्षेत्र के संभाग बेमेतरा ग्राम मालदा खपरी में। ठीक है, ग्राम मालदा खपरी में नया उपकरण किया गया। इसकी सहायता से 1800 उपभोक्ताओं को पर्याप्त वोल्टेज के साथ निर्बाधित विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। ग्राम इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ग्राम मालदा खपरी, जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीस कोश ऐप। श्री गणेश कर ने नाचा के जो संस्थापक हैं द्वारा बनवाए गए ऐप छत्तीसगढ़ी ऐप 36 कोश का लॉन्च किया है। यह एक अंग्रेजी भाषा को 25,000 शब्दों को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर सकते हैं। इसका आगामी लॉन्च किया जाएगा 10 जून को रायपुर में किया जाएगा। ध्यान रखना, ये ऐप ट्रांसलेशन के लिए है। 25,000 शब्दों को छत्तीसगढ़ी भाषा में ये अनुवाद कर सकता है। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वहाँ पर उसके अध्यक्ष जो हैं श्री गणेश कर हैं, उन्होंने ही इस ऐप को बनवाया है। नेक्स्ट टॉपिक है बेरोजगारी भत्ता योजना। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बालोद जिला के सर्वाधिक 8,832 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता की किस्त दी गई। कहाँ? बालोद जिला में सबसे सर्वाधिक जो जिला है वो है बालोद, जहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दी गई। छत्तीसगढ़ शासन ने एक ऐप बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है जो जलदूत ऐप, जो बनाया गया है जसपुर पे। राज्य में प्रथम ऐप है जिसकी सहायता से कुओं के जल स्तर का मापन कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाईटेक जिला लाइब्रेरी। छत्तीसगढ़ के श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 जून को रायगढ़ में हाईटेक जिला लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वाईफाई कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, कैंटीन की सुविधा
उपलब्ध है। नेक्स्ट टॉपिक है माउस डियर। भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से, कितनी प्रजातियों में, 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे समूह की प्रजाति में से एक है। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। दुर्लभ प्रजाति की ये माउस डियर की तस्वीर कैमरा ट्रैप में कैद हुई है। कहाँ, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जल जीवन मिशन, प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे हैं। अब तक इसमें 22,99,008 घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, यह इम्पोर्टेंट है।